जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पेज नंबर 532 पढ़ने जा रही हूँ। आप इसे श्रवण कीजिए। श्री रामचंद्र महाराज की सदा ही जय। अति अनुराग उर आए, नयन स्नेह सलील अनवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादो, किमि कवि कहे मुख जिमि स्वादो। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उस नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जनहि सानुज रघुराओ, गुरु स्नेह कहूँ की धारिये पाऊँ। पुरजन पाई मनुष्य नियोग, जल थल तकी तकी उतरे उन लोगों। श्री रघुनाथ जी ने छोटे बालक लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। मैसूर मंत्री मातुगुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ ले वे भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सियाई मुनिबर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरुपति नहीं मुनि तिन्ने समेता, मिली पे मुँह कहीं जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्री वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिया सभय के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिया निहारी, मुदे नैन सहमे सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बदिक बस मनु मराली, कहा कि न करताल कुचाली। तिने सिया निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सही जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनिया बधी के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासु ने सिया जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी ने हृदय में धीरे धर कर नील कमल के समान नेत्रों में जल भर कर सब आंसुओं से जाकर मिली। उसमें पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गया। लागी लागी पग सबने सिया, भेटती अति अनुराग। हृदय आसे पही प्रेम बस रहो भरी सुहाग। सीता जी सबके चरणों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुओं से निवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल सनेसिया सब रानी, बैठन सबई कहूँ गुरु ज्ञानी। कही जगति माइक मुनिनाथा, कहे कचुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानी स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर, था जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुने रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज दे नेहु विचारी, वे अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर श्री धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुरिश कठोर सुनत कटुबानी, बिलपति लखन सिए सब रानी। शोक विकलति सकल समाजू, मानु राजू अकाजू आजू। ब्रज के समान कठोर पकड़ी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेई दिन प्रभु कीना, मुनि कहूँ जलु कहूँ न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी